अब एक तरफ दर्शकों प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन मैदान में आ गए। उधर तैयारी हो रही है 1 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश करने की। इसे पेश किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि विपक्ष और मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि बिल पेश अगर हो तो पास ना हो, और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, प्लान बनाना शुरू कर दिया है। विरोधियों का प्लान यह है कि वो एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए के दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेकर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या रणनीति है, ये आपको समझना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को ईद के बाद सदन में पेश करने की सुगबुगाहट है। ऐसे में भाईजान से लेकर दूसरे मौलाना इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। तो दूसरी तरफ सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा, यानी 48 घंटे बाद सब कुछ साफ होने की संभावना है। इस लड़ाई के बीच विपक्ष ने 3 अलग अलग जगह पर बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी दल जुटे। 26 मार्च को बिहार के पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया। मुसलमानों और विपक्ष के इन जगहों को चुनने के पीछे खास रणनीति है, वो है एनडीए में शामिल पार्टियां, क्योंकि सरकार अगर वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास करवाना चाहती है तो उसे अपने सहयोगी दलों के सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए नीतीश कुमार के बिहार, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को चुना गया है ताकि इन दलों पर दबाव बनाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास खुद बहुमत नहीं है, और विपक्षी दल इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें तो ये पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 हैं, एलजेपी के पास 5 हैं, आरएलडी के 2, बीजेपी के 240। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरखास्त करते हैं, आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है इस मुल्क में, जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए। सहयोगी दल बीजेपी के साथ होंगे तो बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के एक बयान की टाइमिंग ने थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है। एक इफ्तार पार्टी में नायडू के बयान के बाद विपक्षी खेमा थोड़ा खुश नजर आ रहा है। దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు ఒగ్బోడే పని చేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం, ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दूसरे मुस्लिम संगठन बिल को लेकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में है, मस्जिद कब्रिस्तान छीनने का डर दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है ये बिल सिर्फ शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए है। अब एक तरफ दर्शकों प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन मैदान में आ गए। उधर तैयारी हो रही है 1 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश करने की। इसे पेश किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि विपक्ष और मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि बिल पेश अगर हो तो पास ना हो, और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, प्लान बनाना शुरू कर दिया है। विरोधियों का प्लान यह है कि वो एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए के दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेकर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या रणनीति है, ये आपको समझना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को ईद के बाद सदन में पेश करने की सुगबुगाहट है। ऐसे में भाईजान से लेकर दूसरे मौलाना इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। तो दूसरी तरफ सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा, यानी 48 घंटे बाद सब कुछ साफ होने की संभावना है। इस लड़ाई के बीच विपक्ष ने 3 अलग अलग जगह पर बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी दल जुटे। 26 मार्च को बिहार के पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया।
मुसलमानों और विपक्ष के इन जगहों को चुनने के पीछे खास रणनीति है, वो है एनडीए में शामिल पार्टियां, क्योंकि सरकार अगर वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास करवाना चाहती है तो उसे अपने सहयोगी दलों के सांसदों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए नीतीश कुमार के बिहार, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को चुना गया है ताकि इन दलों पर दबाव बनाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास खुद बहुमत नहीं है और विपक्षी दल इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें तो ये पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 हैं, एलजेपी के पास 5 हैं, आरएलडी के 2, बीजेपी के 240। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरखास्त करते हैं, आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है इस मुल्क में जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए। सहयोगी दल बीजेपी के साथ होंगे तो बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के एक बयान की टाइमिंग ने थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है। एक इफ्तार पार्टी में नायडू के बयान के बाद विपक्षी खेमा थोड़ा खुश नजर आ रहा है। దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు ఒగ్బోడే పని చేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం, ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दूसरे मुस्लिम संगठन बिल को लेकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में है, मस्जिद कब्रिस्तान छीनने का डर दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है ये बिल सिर्फ शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए है। अब एक तरफ दर्शकों प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन मैदान में आ गए, उधर तैयारी हो रही है 1 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश करने की। इसे पेश किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि विपक्ष और मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि बिल पेश अगर हो तो पास ना हो और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, प्लान बनाना शुरू कर दिया है। विरोधियों का प्लान यह है कि वो एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए के दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या रणनीति है ये आपको समझना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को ईद के बाद सदन में पेश करने की सुगबुगाहट है। ऐसे में भाईजान से लेकर दूसरे मौलाना इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए, तो दूसरी तरफ सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा, यानी 48 घंटे बाद सब कुछ साफ होने की संभावना है। इस लड़ाई के बीच विपक्ष ने 3 अलग अलग जगह पर बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी दल जुटे। 26 मार्च को बिहार के पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया। मुसलमानों और विपक्ष के इन जगहों को चुनने के पीछे खास रणनीति है, वो है एनडीए में शामिल पार्टियां, क्योंकि सरकार अगर वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास करवाना चाहती है तो उसे अपने सहयोगी दलों के सांसदों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए नीतीश कुमार के बिहार, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को चुना गया है ताकि इन दलों पर दबाव बनाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास खुद बहुमत नहीं है और विपक्षी दल इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें तो ये पास नहीं हो पाएगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 हैं, एलजेपी के पास 5 हैं, आरएलडी के 2, बीजेपी के 240। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरखास्त करते हैं, आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है इस मुल्क में जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए।
सहयोगी दल बीजेपी के साथ होंगे तो बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के एक बयान की टाइमिंग ने थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है। एक इफ्तार पार्टी में नायडू के बयान के बाद विपक्षी खेमा थोड़ा खुश नजर आ रहा है। దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు ఒగ్బోడే పని చేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత. असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दूसरे मुस्लिम संगठन बिल को लेकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में है। मस्जिद कब्रिस्तान छीनने का डर दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, ये बिल सिर्फ शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए है।